10 ईयर्स तक या 20 ईयर्स तक डेटा साइंस कभी डेड नहीं होएगी, ये चलती रहेगी। अब अगर मैं अपना सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ बलजिंदर सिंह है। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिस्कशन करनी है कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर जो आजकल बहुत वीडियोस पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। तो वो टॉपिक है रिलेटेड टू डेटा साइंस, है ना, जिसमें हम दोनों फील्ड में हैं उसमें। तो हम कुछ अपने डिस्कशन करेंगे, कुछ ये अपने रिव्यूज़ देगा, कुछ मैं अपने रिव्यूज़ दूंगा। तो बलजिंदर सिंह स्टार्ट करेंगे अपना डेटा साइंस के ऊपर, क्योंकि वो इस फील्ड में है ऑलरेडी। तो वो बताएंगे अपने बारे में, जो क्या क्या है उनको पता, क्या क्या है। बलजिंदर सिंह। सो डेटा साइंस से स्टार्ट करते हैं। तो डेटा साइंस में मतलब हम ना पूरा जो डेटा हमारे पास होता है उसको हम एनालाइज करते हैं। कि जैसे एग्जांपल आप डेटा अपने स्कूल का ले लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है हमारी वीडियो तो पूरे उस स्टूडेंट स्कूल के डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। इस डेटा मतलब जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा होता है, वास्ट होता है। तो उसको हम्म, स्टडी करना और उस अकॉर्डिंग हमने मतलब अपने डेटा को करना, फिर विजुलाइज करके ग्राफ बना के उसको समझना, फिर उस पर अदर स्टेप्स लेने, वो डेटा साइंस में आता है। तो इसमें हम्म, बेसिकली इसकी 2 जॉब्स होती हैं, ज़्यादा तो वैसे तो बहुत होती हैं, पर हम्म, मेनली एक डेटा एनालिस्ट की जॉब होती है और एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब होती है। तो हम्म, डेटा एनालिस्ट में किस तरह की एक कंपनी होती है, तो कंपनी में मतलब एक एक बंदा मतलब टीम होती है डेटा एनालिस्ट की। तो वो जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे ना आपने मान लीजिए जैसे 2 जगह है, एक जालंधर है और एक नकोदर है। तो उनके बीच में एटीएम लगे हैं, जालंधर में एक एटीएम है और एक नकोदर में एटीएम है। अगर हमने एक सेंटर में एटीएम को लगाना है तो वो हम देखेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे कि जैसे एटीएम जो जालंधर में है उसमें कितने बंदे आ रहे हैं और जो नकोदर में उसमें कितने बंदे आ रहे हैं। फिर इसमें स्टैट्स लगता है, जिसको मैथ हम्म, आती है उसी के लिए डेटा साइंस है। तो मैथ हम्म, लगेगी, इसमें स्टैटिस्टिक्स होगा। फिर लास्ट में एक जो डेटा साइंटिस्ट है वो एक अपना वो चार्ट बना के एक विजुअलाइजेशन देगा, एक पावर बीआई के थ्रू वो हम्म, बनता है और उससे कंपनी को देता है। ये वो अपनी भूमिका निभाता है हाँ। एज अ। बाकी जो भी है वो अभिजय बस बता देगा। बस ठीक है, ये इतनी नॉलेज ठीक है। मेनली ये है कि जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं डेटा साइंटिस्ट तो नहीं है, अभी हम लर्निंग पे ही है दोनों जाने। तो ये है कि मतलब डेटा साइंस के अंदर बहुत डिमांड पे है आज। 10 ईयर्स तक या 20 ईयर्स तक डेटा साइंस कभी डेड नहीं होएगी, ये चलती रहेगी। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो डेटा साइंस में जैसे अभी ब्रजिंदर ने बताया काफ़ी कुछ, हाँ वो तो है ही है। उसके अलावा और कई चीज़ें हम डेटा साइंस के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखा जाए तो इसमें पावर बीआई टूल्स होते हैं, टैबुलर टूल्स होते हैं, इसमें कई सारी और चीज़ें होती है, विजुअलाइजेशन ग्राफ्स बना सकते हैं। आजकल एजुकेशनल डेटा को हैंडल करना और बिजनेस कॉपरेशन में ज़्यादातर इसकी बहुत डिमांड है। अगर देखा जाए तो इंडिया में 2020 से लेकर अभी तक 50% ग्रोथ होगी है डेटा साइंटिस्ट की अभी तक, और वर्ल्ड वाइड 36%, इतने एम्प्लॉयज़ बढ़ गए डेटा साइंटिस्ट के अंदर। तो मतलब ये है कि हमको इस फील्ड में जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए। डेटा साइंस के बारे में, डेटा एनालिस्ट के बारे में, कैसे एनालाइज करना है डेटा को, कैसे एल्गोरिथम्स लगाने हैं, कैसे मतलब एक्सेल जो मेन माइक्रोसॉफ्ट का टूल है उसको कैसे यूज़ करना है, एसक्यूएल को कैसे यूज़ करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग पता होनी चाहिए आपको, जिसके साथ आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट के लेवल पे जा सकते हैं। मोस्टली जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे अगर हम लर्निंग बेस पे, तो हम अगर जब आगे जाएंगे तो इसमें पर्क्स भी बहुत मिलती है आजकल। डॉलर्स में, डॉलर लाख से 2 लाख डॉलर तक हमको ईयरली पर्क मिलती है डेटा साइंटिस्ट की जॉब में। उसके बाद आगे इसके और सारे ब्रांचेस है, जैसे एआई है, एमएल है ना, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें, अब जैसे मैं बलजिंदर से पूछता हूँ कि अगर तू डेटा साइंटिस्ट बन गया, तो डेटा साइंटिस्ट में तो फिर आगे कैसे अपने आप को देखना चाहेगा 5 ईयर्स में। बेसिकली स्टार्टिंग में तो मैं डेटा एनालिस्ट की जॉब करूँगा। वो फिर इंक्रीज होता है, इसका भी एक रैंक होता है। मतलब पहले आप डेटा साइंटिस्ट हो, फिर हम्म, बाद में आप आपका बढ़ता है रैंक, फिर आप में हम्म, अपने नेक्स्ट ईयर में आप डेटा साइंटिस्ट, फिर डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्ट इंजीनियर, सारा हम्म, वो बढ़ता जाता है।
तेज 5 साल में आपकी ग्रोथ मतलब होती है बहुत ज़्यादा। नहीं आपको जैसे इंटरेस्ट है डेटा इस फील्ड में? मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, मतलब डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम्म। जैसे ना मतलब थोड़ा वो क्रैम नहीं है सारा, जैसे हम मैथ्स करी हुई है कोर्स, जिनको हाँ। जिनको मतलब मैथ्स में, मुझे भी मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम्म। उसमें मेनली जब स्टैट करते हैं जो भी डेटा हम्म। वो वही सारी टेक्निक्स हम लगाते हैं, फिर उसी हम्म। के बेसिस पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर अपनी हम्म। कंपनी पे फिर ग्राफ बना के वो हम पावर बीआई के थ्रू बनाते हैं, फिर हम्म। आगे देते हैं। नहीं जैसे अगर बात बताऊं तो अभी तक जैसे हमने कई सारे कंबाइन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे रिगार्डिंग वेदर फोरकास्टिंग हमने प्रोजेक्ट बनाया है, हमने होम एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाया है, हमने ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाया है। तो मतलब क्या ये प्रोजेक्ट्स डिमांडेड है या ये प्रोजेक्ट्स इतने नहीं है, मतलब ठीक ठाक है? ये तो अभी थोड़े बेसिक है, पर मतलब एज अ बिगिनर हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम अब अगला कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बेसिक वो हम एडवांस लेवल पे बनाएंगे। हमने स्टार्ट ही करा था, स्टार्टिंग में वैसे हमने ठीक बनाया, हमने जैसे डेटा साइंस के यूज से हमने डीप लर्निंग के मॉडल यूज करे, CNN यूज करी, वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है, इसमें हम इमेजिंग से मशीन को सिखाते हैं। तो बेसिकली एज फॉर अ बिगिनर स्टार्टिंग हमने मतलब गुड स्टार्ट करी है मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी तो हाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, जैसे हमने कोर्स भी लिया था है ना, पाइथन का और डेटा साइंस ML का भी लिया था कोर्स। तो इसमें भी मुझे ये सीखने को मिला है कि आपको टच में रहना चाहिए। डेटा साइंस है एक तरह से स्टक जॉब, स्टक नहीं है वो, है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है उसके अंदर, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, क्योंकि अगर आप अपडेट रहोगे तो आपको टूल्स यूज़ करना पता लगेगा। ठीक है, अब कई सारी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इलॉन मस्क की जो कंपनी है, जैसे उसका ग्रॉक AI बहुत अभी हिट जा रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमको ना पता होना चाहिए, टच में रहना चाहिए। जैसे हम तो टच में हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ। और दूसरी बात ये है कि आपको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए। जैसे हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, माइनर प्रोजेक्ट्स बनाए। मेजर प्रोजेक्ट हमारा एक ऑटोमेशन के ऊपर था, जिसमें हमने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर थोड़ा बहुत लर्न करा था, वो भी एक तरह से ठीक था हमारे लिए प्रोजेक्ट। लेकिन आपको माइनर प्रोजेक्ट्स बहुत बनाने चाहिए। हाँ। मतलब मीडियोकर लेवल का हमने बनाया, अभी एडवांस इतना करा नहीं है, इतना नहीं करा। हम स्टडी कर रहे हैं। सोचा था आगे बनाने का, जैसे हाँ कुछ पता नहीं हेलिक्स के रिलेटेड था। हाँ बहुत सारे हमने माइनर प्रोजेक्ट्स बनाए छोटे छोटे, स्ट्रीमलीट के ऊपर, स्ट्रीमलीट का यूज करके। और कुछ तेरे को जो मतलब तू सजेस्ट करना चाहता है जूनियर्स को अपने, कि मतलब उनको ये चीज, अगर स्टार्टिंग में अगर कोई आना चाहता है डेटा साइंस में, तो उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए एज अ बिगिनर? तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले तो मैथ में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। अगर आपका लगता है कि आपका मैथ बहुत ज्यादा वीक है तो आपको नहीं आना चाहिए डेटा साइंस में, क्योंकि डेटा साइंस में मैथ को क्रैम नहीं है, सारा समझ के अपने इंटरेस्ट के बेस पे हमें लिखना है। पहली तो ये बात आती है। दूसरी, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जैसे पाइथन लैंग्वेज होती है और एक R भी होती है। R वैसे पढ़ी तो नहीं है हमने, लेकिन पाइथन ज्यादा मतलब लाइब्रेरीज है, उसकी हेल्प से आप मतलब अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो पाइथन आनी चाहिए, प्लस आपको स्टैटिक्स आना चाहिए, स्टैटिक डिस्क्रिप्टिव स्टैट आना चाहिए। फिर फर्दर हम मतलब फिर इतना मतलब करने के बाद हमें डेटाबेस भी आना चाहिए, मतलब SQL हमने करी है, हमने SQL करी हुई है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, जिसमें हम डेटाबेस हमने स्टडी करा है और पाइथन के साथ कंबाइन भी करा हुआ है, वो आनी चाहिए। फिर हमें उसके बाद हमें सभी को स्टडी करने के बाद पावर BI है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर का है, उन्होंने मतलब वहाँ से हम डैशबोर्ड बनाएंगे इंटरेक्टिव, वो सारा होता है इसमें। हाँ नहीं, ये सब कुछ है। हाँ नहीं सही है, मेरी भी जैसे यही रहा है कि अगर कोई बिगिनर आना चाहता है उसको मैथ्स आनी चाहिए। अगर जिसको नहीं भी आती वो मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसको थोड़ा होना चाहिए लर्निंग का। बेशक उसको मैथ्स नहीं आते, उसको कंसेप्ट नहीं समझ आते, उसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि होता क्या है इसके अंदर। बाकी ये है, डेटा साइंस में जब आप घुसते हो तब आपको अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत बढ़ानी पड़ती है। जैसे वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट में हम डेवलपमेंट करते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसमें भी हमारी मतलब आइडियाज़ लेकर आने पड़ते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हमको एनालाइज करनी होती चीज़ें, तो हमको कंसेप्ट बिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग, कि आपको कौन सा एल्गोरिथम कहाँ लगाना है, एनालाइज कैसे करना है डेटा को, कौन से फंक्शंस यूज़ करने हैं। तो मतलब यही चीज़ है कि हमको
डेटा एज अ बिगनर है ना, और डेटा साइंटिस्ट में अगर किसने आना है, डेटा एनालिस्ट में किसने आना है, तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ बेसिक। उसके बाद वो आगे AI ML में, डेटा विजुअलाइजेशन में, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें वो जा सकता है, वो उसकी इच्छा है, वो अपनी अपनी वास्ट फील्ड्स है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी। और कुछ अगर बलजिंदर सिंह अपना पॉइंट रखना चाहें, और कुछ नहीं पॉइंट ठीक है, रहता है। बस इतना है इसी के लिए। बाकी अगर आप व्यूअर्स को और किसी कंटेंट पे चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पे वीडियो ज़रूर बनाएँगे। वीडियो ज़रूर बनाएंगे, यस, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाएंगे। साथ में ये है कि थोड़ा बहुता आपको ए, जैसे मैं एक लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स को या जो भी बिगनर्स देख रहे हैं, कि आपको ना कंसेप्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, टच में रहना बहुत ज़रूरी है, अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कभी कभार क्या होता है, हम 2 साल पहले भी डेटा साइंस थी, 2 साल बाद भी डेटा साइंस है, तो अगर हम 2022 की डेटा साइंस देखेंगे 3 साल पहले वाली, तो उसमें कई सारी चीज़ें ओल्ड होएगी, लेकिन आजकल कई सारी चीज़ें नई आ गई है, उसको भी पढ़ो लेकिन आज की चीज़ों में भी टच में रहो। तो यही है आज की हमारी वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, और अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो हम पाएंगे ज़रूर। बाकी थैंक यू।